हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रत्याभूति की संविदा, जो कि एलएलबी और बीएलएलबी दोनों ही क्लासों के लिए कॉमन है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रतिभूति की संविदा क्या है, प्रतिभूति की संविदा की परिभाषा, प्रतिभूति के आवश्यक तत्व एवं प्रतिभू कौन है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रतिभूति की संविदा की परिभाषा क्या है। तो प्रतिभूति संविदा की परिभाषा भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 126 में निम्न प्रकार से दी गई है। यानी प्रतिभूति क्या है, इसकी जो परिभाषा है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 126 में निम्न प्रकार से दी गई है। प्रतिभूति की संविदा किसी पर व्यक्ति यानी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम यानी कि बाधा पहुंचाने या गड़बड़ी करने की दशा में उसके वचन का पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा है। यानी प्रतिभूति की संविदा क्या है, तो किसी पर व्यक्ति यानी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम यानी कि गड़बड़ी करने की दशा में उसके वचन का पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा है। कहने का मतलब ये है कि जब एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लिया जाता है कि हाँ, फला व्यक्ति यदि ये कार्य नहीं करता है या फला व्यक्ति आपको पैसे नहीं देता है तो वो पैसे मैं भुगतान कर दूंगा, तो यही क्या कहलाता है, तो यही प्रतिभूति की संविदा कहलाती है, गारंटी कहलाती है। अब आगे देखेंगे प्रतिभू कौन है। तो प्रतिभू वह व्यक्ति है। प्रतिभू कौन है, तो प्रतिभू वह व्यक्ति है जो प्रतिभूति देता है, यानी जो गारंटी देता है कि हाँ, फला व्यक्ति यदि पैसा नहीं चुकाता है या कोई कार्य नहीं करता है तो उसके एवज में मैं कोई कार्य कर दूंगा या मैं पैसे दे दूंगा, तो यही क्या कहलाता है, वह व्यक्ति कहलाता है प्रतिभू। मूल ऋणी कौन है, तो वह व्यक्ति जिसके व्यतिक्रम के बारे में प्रतिभूति दी जाती है, यानी जिसके वचन भंग करने के एवज में प्रतिभूति दी जाती है, वह मूल ऋणी कहलाता है। यानी कि जो पैसे लेता है या धन लेता है वो मूल ऋणी कहलाता है, और उसके एवज में जो गारंटी देता है कि हाँ, फला व्यक्ति यदि नहीं चुका पाता है तो मैं चुकाऊंगा, तो वो प्रतिभू कहलाता है। लेनदार कौन है, तो वह व्यक्ति जिसको प्रतिभूति दी जाती है लेनदार कहलाता है। यानी जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को सामान देता है वह कौन कहलाता है, तो वह लेनदार होता है। इस प्रकार प्रतिभूति एक ऐसी संविदा है जिसमें जब कोई व्यक्ति अपने वचन का पालन ना करे, जब कोई व्यक्ति अपने वचन का पालन ना करे तब उसकी ओर से वचन पालन करने का दायित्व किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने ऊपर लिया जाना ही प्रतिभूति कहलाता है, गारंटी कहलाता है। यानी इस प्रकार से प्रतिभूति एक ऐसी संविदा है, प्रतिभूति एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा समझौता है, ऐसा अनुबंध है जिसमें जब कोई व्यक्ति अपने वचन का पालन ना करे, यानी कोई व्यक्ति हो वो अपने वचन का पालन ना करे, तब उसकी ओर से वचन पालन करने का दायित्व किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने ऊपर लिया जाना ही प्रतिभूति कहलाता है। उदाहरण के लिए राम और श्याम दोनों लाला की दुकान पर जाते हैं और राम लाला से कहता है कि वह श्याम को सामान उधार दे दे। राम लाला से कहता है कि वह श्याम को सामान उधार दे दे, और यदि श्याम सामान का उधार नहीं चुकाएगा तो वह उसके ऋण को स्वयं चुकाएगा। तो ये जो स्वयं चुकाता है ऋण को वो कौन है, तो वो प्रतिभू है। लाला कौन है, तो वो लेनदार है। राम कौन है, श्याम कौन है, तो श्याम मूल ऋणी है। अब इसके आगे देखेंगे प्रतिभूति की संविदा के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। प्रतिभूति की संविदा के आवश्यक तत्व निम्नलिखित प्रकार से हैं, जिसमें से पहला आवश्यक तत्व है तीन पक्षकार। प्रतिभूति की संविदा के लिए तीन पक्षकारों का होना आवश्यक है। वो तीन पक्षकार कौन कौन से होंगे, तो पहला है प्रतिभू होगा, मूल ऋणी होगा और लेनदार होगा। ये तीन पक्षकार होना चाहिए, तभी वो प्रतिभूति की संविदा मानी जाएगी, नहीं तो उसको प्रतिभूति की संविदा नहीं मानी जाएगी। दूसरा आवश्यक तत्व है तीन संविदाएं। संविदाएं भी तीन होंगी। प्रतिभूति की संविदा में तीन पक्षकारों के होने के कारण संविधाएं भी तीन होती हैं।
और तीनों संविदाएं विवक्षित होती हैं। पहला लेनदार यानी कि ऋणदाता यानी जो पैसे देता है तथा मूल ऋणी के मध्य संविदाएं होती हैं। दूसरा जो समझौता होगा यानी कॉन्ट्रैक्ट होगा, संविदा होगी, वो लेनदार और प्रतिभू के बीच में होगा। तीसरा होगा मूल ऋणी तथा प्रतिभू के मध्य। तीसरा आवश्यक तत्व है मूल ऋणी। प्रतिभूति की संविदा का उद्देश्य ऋण को सुरक्षित रखना है, ऋण को सुरक्षित रखना है, इसलिए परिवर्तनीय ऋण का होना आवश्यक है। अगला आवश्यक तत्व है प्रतिफल यानी कंसिडरेशन। धारा 127 कहती है कि मान्य संविदाओं की भांति प्रतिभूति की संविदा के लिए भी प्रतिफल का होना आवश्यक है। यानी जिस प्रकार से संविदाओं की मान्यता के लिए, संविदाओं को इन्फोर्सेबल कराने के लिए, विधि द्वारा परिवर्तनीय कराने के लिए उसमें कंसिडरेशन यानी कि प्रतिफल का होना आवश्यक है, उसी प्रकार से प्रतिभूति की संविदा के लिए भी प्रतिफल का होना आवश्यक है। पांचवा आवश्यक तत्व है कि दुर्व्यपदेशन नहीं होना चाहिए। दुर्व्यपदेशन नहीं होना चाहिए। धारा 142 और 43 में कहा गया, धारा 142 में कहा गया कि ऋणदाता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, ऋणदाता यानी जो ऋण दे रहा है यानी कि जो लेनदार है, उसकी सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों के दुर्व्यपदेशन के फलस्वरूप प्राप्त प्रत्याभूति अवैध होती है, इलीगल होती है, मान्य नहीं होती है। धारा 143 में कहा गया, धारा 143 के अनुसार महत्वपूर्ण परिस्थितियों को छुपा करके, महत्वपूर्ण परिस्थितियों को छुपाकर प्राप्त की गई प्रत्याभूति अवैध होती है, इलीगल होती है, मान्य नहीं होती, इन्फोर्सेबल उसको नहीं कराया जा सकता। प्रतिभूति का अगला आवश्यक तत्व है कि प्रतिभूति लिखित होना आवश्यक नहीं, यानी प्रतिभूति की जो संविदा है लिखित होना आवश्यक नहीं है। धारा 126 में कहा गया कि धारा 126 में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि प्रतिभूति की संविदा लिखित या मौखिक दोनों हो सकती है। यानी प्रतिभूति जो है लिखित या मौखिक दोनों तरह से हो सकती है, परंतु आंग्ल विधि यानी अंग्रेजी विधि के अनुसार प्रतिभूति जब तक परिवर्तनीय नहीं होती, यानी तब तक परिवर्तनीय नहीं होगी जब तक लिखित ना हो और उस पर प्रतिभू के हस्ताक्षर ना हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नए टॉपिक के लिए कमेंट करें।